आज दिनांक 5 मई 2021। विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है और प्रभुत्व संपन्न राज्य कौन से हैं, समाजवाद किसे कहते हैं और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना को भी आज हम लोग अंगीकृत करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मीन्स क्या होता है? लोक मीन्स लोगों द्वारा चुनी गया सरकार का, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो देश को चलाए, जहाँ लोग ही सब कुछ हैं। टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? सरकार बनाने में भी और सरकार बदलने में भी। कोई नई सरकार बनती है तो भी, और सरकार जब खराब काम करती है या उसके कार्य जो होते हैं वो जनता के विरुद्ध हो जाते हैं तो सरकार को बदलने का भी एक मादा रखते हैं। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई व्यक्ति है, वो सरकार का जो व्यक्ति है वो लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वो अपने मन से काम नहीं कर सकता, अपने नहीं चला सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है, जैसे कि हमारा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। मतलब उसके लिए नियम बने हैं, कायदे बने हैं। कुछ लोग नियम कायदे कानून तोड़ के ऊपर कार्य करते हैं, जैसा कि कुछ राज्यों में ऐसा चल रहा है, लेकिन समय आने पर उनका भी थोड़ा सा देखना पड़ता है और देखा भी गया है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, ये बात सच है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है, कुछ प्रदेशों में अगर ऐसी सरकारें कार्य कर रही हैं, संविधान विरोधी कार्य कर रही हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। जैसा भी आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का एक मैटर देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। सरकार ने क्या करा, वहाँ पे नियम और संविधान का पालन करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश लागू कर दिया। उसे राज्य का दर्जा उसको छीन लिया, हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिससे अब वहाँ केवल और केवल केंद्र सरकार का ही शासन चलता है। वहाँ का राज्यपाल ही वहाँ का अधिकारी होता है। अब हमारे संविधान, भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी 12 हो गई है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई। तो कुल मिला के कितने मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ प्रेजेंट है। हमारे संविधान
यह सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब उसकी जो मूल आत्मा जिसे हम कहते हैं, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करके करें, जो निम्नवत हैं। कैसे हैं? देखिए, सबसे पहला है प्रभुत्व संपन्न। ये क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। मतलब अपने भारत की सरकार जो होती है वो पूर्ण स्वतंत्र है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए।